क्या आपको पता है कि पूरी रामायण में रावण सिर्फ एक ही आदमी से डरता था? नहीं, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे थे। क्या आपको पता है कि पूरी रामायण में रावण सिर्फ एक ही आदमी से डरता था? वो कौन था? हनुमान जी। ऐसा क्यों था? नहीं, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे थे। वो उनके घर में गए, आग लगा दी, जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उनका नुकसान करते थे ना, इसलिए वो सबसे ज्यादा चिढ़ते थे। एक बार ऐसे मोड़ आया जब बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी और 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, तो रावण वहां बैठा था, वैसे भी चिढ़ता ही था हनुमान जी से, बोलता चलो देख के आता हूँ क्या करते हैं। तो वो निकल गया, तो उसने देखा कहीं जंगल में वो राम जी का बैठ करके अपना भजन कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। वहां वो प्रकट हुआ, उसने बोला हाँ भाई हनुमान। बोला यार तू कितनी तबाही कर रहा है, रोज लड़ाई में मेरे इतने आदमी मार देता है। बोला अपन एक काम करते हैं, अपन एक दूसरे से लड़ाई करते, और शर्त ये है कि इसमें जो जीतेगा वो कम से कम सेना पे अटैक नहीं करेगा। हनुमान जी ने बोला बोले तू क्या करना चाहता है? एक एक घुंसे की शर्त लगाते हैं कि जिसका घुसा जोर से लगा है ना वो जीतेगा। और हम जो बोलते हैं ना अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र अतुलित बलधामा, तो उनमें कितना बल था इसका ये स्टोरी है। उसने बोला था एक एक घुसे की लगाते हैं, तो हनुमान जी ने बोला ठीक है सब एक एक करते हैं। तो बोले कौन पहले मारेगा? तो हनुमान जी ने बोला तू ही मार ले। मैं मारूं तेरा क्या हो पता नहीं। तो बोले तू मार ले। तो उसने अपने पीछे गया 10 कदम और उसने अपने सारे 10 हाथ निकाले और 10 हाथ निकाल कर सारे जोर से घुमाए और हनुमान जी वहां सीधे खड़े हुए, बल्कि हनुमान बैठक में बैठ गए। हनुमान बैठक जानते हैं आप लोग? उसमें हनुमान बैठक में बैठ गए और बोले कि मार। तो उसने पूरा 10 कदम पीछे से भागता हुआ आया वो, और उसने जोर से घुसा मारा। तो उससे पूछा आपको कुछ लग नहीं रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले अब मेरी बारी। हनुमान जी सीधे घुसा बनाते इतना पीछे से खड़े खड़े एक जगह खड़े खड़े वो पीछे से आते हैं। तो जैसे वो पीछे ले जाते हैं तो ब्रह्मा जी तुरंत उनके दिमाग में आते, वो देख रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी आते ही तुरंत वहां पर आते हैं और बोलते हैं बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रभु ये करके आ रहे हो, इतना लंबा काम घुमा लिया। बोले ये नहीं बचेगा। बोले ये नहीं बचेगा भाई। तो घुमा के ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे मार। तो धीरे से ऐसे करके उसके ऐसे घुसा मार, तो वो कम से कम 20 कदम पीछे जाके गिरता है और मूर्छित होता है। इतने से घुसे टच करता है उसमें मूर्छित हो जाता है और 5-7 मिनट बाद में उसको हो जाता है कि आजाओ में। तो वहां से ये डिस्कशन हुआ। उसके बाद में रावण को हनुमान जी ये कहते हैं कि भाई तू कोई भी जो उनकी शर्त लगी होती है उस जमाने में क्या था, जैसे महाभारत का भी युद्ध देखोगे ना तो वो शाम के बाद कोई नहीं लड़ता, सुबह शाम ही लड़ते थे। तो वैसे भी लड़ाई होती थी ना, अगर आपने इंडियन कल्चर को देखा तो यहाँ पर रात को युद्ध करना नॉर्मली अलाउड नहीं है। रात को वैसे ही होता था कि भाई, और हर आदमी हर तरीके से लड़ता था कि जैसे महारथी महारथी से लड़ेगा, रथी रथी से लड़ेगा, है ना, सैनिक सैनिक से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा। ऐसे नहीं घुड़सवार दूसरों को मार रहा है या महारथी से लड़े। तो उस टाइम उसको रोकने के लिए, और आपने पूरी रामायण में देखा होगा कि रावण ने कभी भी अटैक नहीं किया पूरी सेना। उसने डायरेक्ट लड़ाई करी, उसके नीचे वाले प्यादों ने मारा, सबने मारा, बट उसने डायरेक्ट जो मारा वो किसको मारा? राम जी। मतलब अटैक जब भी करा तो डायरेक्ट राम जी पे अटैक किया उसने, और कहीं आपके पास रामायण में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उसने आया और ऐसे करके चला, क्योंकि वो अपना वचनबद्ध था और उसने वो सिस्टम देखा, इसलिए वो पूरे टाइम सिर्फ यही देखता रहता था और इसीलिए चिढ़ता था हनुमान जी से, क्योंकि ही अतुलित बलधामा।